अबरार साहब, काफ़ी शोर उठ रहा है मार्केट के अंदर, ब्लॉगिंग ख़त्म हो रही है। तो हम भी काफ़ी दिन से डिसाइड कर रहे थे कि यार इस पर वीडियो बना दें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं। आप कुछ बताएं कि क्या सीन चल रहा है ये, और लोग धड़ाधड़ इस फील्ड को छोड़ के जा रहे हैं। लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रखी है 6-6 मंथ। कई ऐसे लोग हैं जो 2-2 साल से लेके चल रहे थे, और कुछ चंद यूट्यूबर्स की वीडियो देखने के बाद उनको लगता है कि अब हम इस फील्ड के अंदर बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते। तो कुछ स्टूडेंट्स को बताएं कि क्या सीन है, और आया कि ब्लॉगिंग ख़त्म होगी, और एआई टूल्स कितने इफेक्ट कर रहे हैं मार्केट। देखें, जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, ये आई थिंक नवंबर 2022 में हुआ था, ऐसे ही है। ऐसे तो चैट जीपीटी के आने के बाद पहले तो काफ़ी लोगों ने शोर डाला, आप बस एआई से कंटेंट लिखें और ब्लॉग स्टार्ट कर दें, आप करोड़ों कमाएंगे। तब बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए, उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपना टाइम वेस्ट किया, चैट जीपीटी से कंटेंट उठाया, लगा दिया। उनको कोई 1-2 माह ट्रैफिक मिली, उसके बाद गूगल ने हिट किया उनको, और वो लोग फिर कहना स्टार्ट हो गए, ब्लॉगिंग एंड हो गई। अब इसी तरह फिर अगर हम मतलब की और लेते हैं, वो इस तरफ लगाने वाले भी वही हैं बिल्कुल और इसी से हटाने वाले भी वही हैं। ऐसी है। अब फिर क्या होता है, जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, अब जैसे हम अगर देखें इस टाइम एआई को आए हुए, वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल इन्होंने 2022 में करवाया है। ऐसे हिस्ट्री तो बहुत पुरानी, बहुत सारा पुराने हैं, वो 90s में जाके निकलती है। बिल्कुल ऐसी है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 2025 में जब चैट जीपीटी और भी बहुत सारे टूल्स जैसे डीप सीक वगैरह, इन्होंने जब से सर्च वाला फीचर इंट्रोड्यूस करवाया, तो फिर बिल्कुल ही लोग डीमोटिवेट हो गए कि सर्च इसमें आ चुका है, अब लोग इसी में सारा कुछ फाइंड कर लेंगे। और गूगल ने भी फिर क्या किया, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपको टॉप के ऊपर वो रिजल्ट दे देता है। ऐसे ये सब देखने के बाद लोगों को लगा कि अब बिल्कुल ख़त्म है ये फील्ड। ये जैसे ब्लॉगिंग, एसईओ, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह जितने भी लोग करते हैं, वो सब ने छोड़ डाल दिया, बस अब फील्ड खत्म है। ऐसे ही है। तो लोग क्या करते हैं, एक कोई भी टूल है, अब चैट जीपीटी क्या एक टूल है, गूगल क्या एक सर्च इंजन है, लोग उनकी वर्किंग को नहीं समझते कि ये वर्क कैसे करते हैं। अब अगर आप सबसे पहले गूगल की वर्किंग देखें तो गूगल असल में क्या है, सर्च इंजन। गूगल के पास अपना कंटेंट नहीं है। चैट जीपीटी क्या है, एक एआई चैट बोट है, उसके पास भी अपना खुद का कंटेंट नहीं है। वो जो भी कंटेंट है सारा सर्च इंजन सर पड़ा हुआ है, वो वहाँ से रिलेटेड डेटा। अब जैसे सर्च इंजन है, वो क्या करता है, इंटरनेट के ऊपर मौजूद जितनी भी इंडेक्स साइट्स होती हैं, वो उसमें से आपको कंटेंट निकाल के दिखाता है बिल्कुल जो रेलिवेंट है। जी। अब इसी तरह अगर आप चैट जीपीटी की बात करें तो पहले से ट्रेन किया जाता है वो कौन सा कंटेंट है जो इंटरनेट के ऊपर पहले से मौजूद है, सही। उसके ऊपर उसे ट्रेन किया गया। और इसी तरह फिर जो सर्च मॉडल है उसका, वो सर्च मॉडल तो उल्टा फायदा दे रहा है वेबसाइट्स को, जो अच्छे ब्लॉग्स हैं उनको फायदा दे रहा है। ऐसे ही है। वो कैसे, जब आप सर्च ऑन करके कोई चीज़ फाइंड करते हैं, चैट जीपीटी साथ आपको रेफरेंस देता है। अब वहाँ पर उसने वही रिजल्ट पिक करना है जो बहुत अच्छा है। अगर आप रीजनिंग को भी ऑन कर देते हैं तो फिर वो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पिक करेगा। जब उसने अच्छा रिजल्ट पिक किया, अब यूज़र वहाँ पे देख रहा है, उसने थोड़ा सा पढ़ा, फिर वो लिंक के ऊपर क्लिक करके उसकी साइट पे चला जाएगा। सही है। इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, ब्लॉगर्स का ही हो रहा है सर। ब्लॉगर्स का हो रहा है, डबल फ़ायदा। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट राइट करके पब्लिश कर रहे हैं। इसी तरह जो गूगल के सर्च इंजन में जनरेटिव सर्च का फीचर आया है, टॉप के ऊपर हमें रिजल्ट देता है। अब वहाँ पर भी अगर आप नोट करें तो वो जितने भी रिजल्ट देता है साथ उसका लिंक भी देता है। अब बिल्कुल इसके बारे में मैं बहुत देर पहले भी बात कर चुका हूँ, ये पहले इन्होंने बीटा वर्जन में रखा हुआ था, तो तब भी मैंने ट्राई किया था। इसमें भी फ़ायदा ब्लॉगर्स का है। ऐसा ही। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर इसमें ब्लॉगर्स का फ़ायदा हो रहा है तो फिर डरने वाली क्या बात है। डरने वाली बात उन्हीं लोगों के लिए जो आज भी यही सोचते हैं, हम एक होस्टिंग ले लेंगे, 5-10 हज़ार की होस्टिंग लेंगे और हम चैट जीपीटी से कंटेंट उठाएंगे और लिखते जाएंगे और हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। देखें, ऐसे नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, अब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट पहले से मौजूद है। ऐसे ही। गूगल के अगर आप एल्गोरिदम्स को स्टडी करें, उसने क्लियर ये मेंशन किया हुआ है कि गूगल का एक सिस्टम है, डीडुप्लीकेशन सिस्टम। उससे हमें ये पता चलता है कि गूगल ये चाहता है, अब इंटरनेट के ऊपर अगर एक कीवर्ड के ऊपर 100 आर्टिकल हैं, ठीक है। वो 100 लोगों ने क्या किया है, सेम बातें लिखी हुई हैं, सही। यानी कि सेम बातें एक टॉपिक के ऊपर। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्किन केयर रूटीन या टिप्स वगैरह। ठीक है। अब 100 लोगों ने क्या दिया है, उसमें सेम सेम टिप्स बताई हैं स्किन केयर के लिए। अब वहाँ पर फिर गूगल ने क्या करना है, उसने अथॉरिटी की बेस पे जो अच्छी साइट से उनके रिजल्ट दिखा देने हैं। अब वहाँ पर क्या है कि एक नया बंदा आता है,
वो आगे क्या करता है, उससे थोड़ा सा हटके लिख देता है। गूगल तो यही चाहता है ना कि आप थोड़ी यूनिकनेस लेके आएँ। लोग समझते हैं कि जो प्लेजरिज्म है वो अगर आप ख़त्म कर देंगे आपका कंटेंट यूनिक है। गूगल ये यूनिकनेस नहीं चाहता, वो चाहता है कि चाहे प्लेजरिज्म हो आपके कंटेंट में, लेकिन आप कोई यूनिक चीज़ लेके आएँ, यानी कि कुछ अलग लेके आएँ बाकियों से। जो अलग लेके आएगा वो उसे सपोर्ट करेगा, वो उसे दिखाएगा फिर। इसी तरह चैट जीपीटी उसका सर्च मॉडल भी वर्क करता है, यानी कि बजाय ये हमारा नुकसान करने के हमारा फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा उन्हीं लोगों का है जो वाक़ई पैशन के लिए आ रहे हैं। जो सिर्फ़ आते हैं हमने बस आर्टिकल लगाना है, हम पैसा कमा लेंगे। ये जो भी यूट्यूबर अभी भी आपको ये चीज़ें सिखा रहे हैं तो उनको फ़ौरन छोड़ दें। वो लोग आपका नुकसान कर रहे हैं, आपके पैसों का भी, आपके टाइम का भी। ये चीज़ें ना मल्टीपल वीडियोज़ के अंदर 12 मरतबा कह चुके हैं। उससे मैंने काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करवाई इनको लाइव यूट्यूब पर मैं आया था, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे, उस पर मैंने आंसर भी दिया। पर्सनली लोग आते हैं यही चीज़ आके कहते हैं ब्लॉगिंग ख़त्म हो गया, गेस्ट पोस्टिंग ख़त्म हो गई है, तो इसमें फ़ायदा नहीं है। मैंने उस दिन भी इसका आंसर दिया था, लोग मोस्टली आके क्वेश्चन करते हैं गेस्ट पोस्टिंग भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें तो अगर मार्केट के अंदर लोग जाते हैं बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जाके अप्रोच करते हैं, अगर निशेज़ की बात करते चलें तो हेल्थ है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, इस तरह की बड़े-बड़े निशेज़ को टारगेट करते हैं और आपको पता है उसमें ऑलरेडी कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि एक नया बंदा आता है तो उसके लिए वहाँ पर कोई स्पेस बचते नहीं है। तो अब अगर देखा जाए एआई मार्केट के अंदर आ रहा है तो उसके चलते बहुत सारी नई फील्ड्स भी आ रही हैं, ऐसे ही है। बहुत सारी नई कंपनीज़ आ रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत तरह की प्रोडक्ट्स और उसके अलावा कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है, जिसकी नज़र आम एक फ्रीलांसर की, आम एक बंदे की नहीं जाती। तो मैं हमेशा से ये चीज़ें कहता हूँ कि आप अगर किसी इस फील्ड को स्किप करना चाह रहे हैं, स्किप करने से कम ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके अंदर आया कि कोई जो हम फ़र्ज़ करें आज से 2 साल पहले हम जो चीज़ें कर रहे हैं, आया कि 2025 के अंदर ये चीज़ें वैलिड हैं कि नहीं हैं? या उसके मुतबादिल कोई नई चीज़ आ चुकी है? अगर कोई नई चीज़ आ गई तो फिर उस पे वर्क करें, बजाए इससे कि आप छोड़ जाएँ। चलिए ये तो हो गया गेस्ट पोस्टिंग और अदर चीज़ें। अगर कोई बंदा 2025 में स्टार्ट करना चाह रहा है, ब्लॉगिंग करना चाह रहा है और एआई के चलते जिन लोगों का लगता है जो कि कंपटीशन नहीं रहा, मैं कर नहीं सकता। कोई ऐसा रोड मैप, कोई ऐसा सीक्वेंस, कोई ऐसा पैटर्न, कुछ इस तरह से आप गाइड कर सकेंगे लोग जो हैं आपके बताए हुए रोड मैप को फॉलो करके आसान तरीके से ब्लॉगिंग कर सकें। अब देखें, इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम लोगों को फेस करने में आती है, वो आती है नीच चूज़ करते टाइम। अब यहाँ पर कोई भी बंदा है वो ये देखता है कि प्रॉफिटेबल कौन सी नीच है। यानी कि कोई यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, जो प्रॉफिटेबल है वो उसकी तरफ जाना पसंद करेंगे। अब अगर आप प्रॉफिटेबल नीचे सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको हेल्थ वगैरह, टेक वगैरह ऐसी मिलेंगी। बिल्कुल। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है कि आपको सिखाने वाला कौन है? अगर सिखाने वाला बंदा एक्सपर्ट नहीं है, वो बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं रखता। हाँ। अब कुछ लोग होते हैं वो बस आर्टिकल भी वो लिख लेते हैं टूटा-फूटा सा, वो लिख लेते हैं और कुछ एसईओ की टेक्निक्स भी उनको आती हैं, लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता होती। यानी कि एक काम हमने करना है तो उसकी हमें सबसे पहले बेसिक्स आनी चाहिए। आप कुछ भी सीखें, चाहे वीडियो एडिटिंग सीखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, उसकी बेसिक लाज़मी पहले सीखें। वो लोग आपको बेसिक नहीं सिखाते हैं क्योंकि उनको खुद इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर फिर बात ये आती है कि अगर हमने सीखना है तो हम फिर किस तरह से स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम नीच की बात करते हैं तो नीच हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप अपने पैशन के मुताबिक चूज़ करें। यानी कि एक बंदा उसकी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, यानी कि एक कोई मेडिकल की फील्ड का है तो वो मेडिकल में काम करे, वो बहुत अच्छा कर सकता है। अगर हमारे जैसा बंदा है जिसे मार्केटिंग की नॉलेज है, हम मेडिकल का ब्लॉग स्टार्ट करें सिर्फ इस वजह से कि इसमें पैसे ज़्यादा कमाएंगे, हम उसमें वो वैल्यू दे नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम एआई से वही कंटेंट उठा कर लगा देंगे, प्योर चैट जीपीटी से कंटेंट उठाया लगा दिए, वो तो इंटरनेट से उठा के हमें दे रहा है, इंटरनेट पे वो चीज़ मौजूद है, ऐसे ही। गूगल क्यों दिखाएगा हमें? बिल्कुल। और दूसरे नंबर पर फिर आपने जो चीज़ देखनी है वो ये कि आप जो भी नीच में कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, यानी कि ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें एंट्री लेवल का कंटेंट नहीं बनाना। अच्छा। एंट्री लेवल का कंटेंट मीन जैसे अगर आप टेक के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं, उसके अंदर आप ये बता रहे हैं व्हाट इज़ जीपीयू, व्हाट इज़ सीपीयू, व्हाट इज़ रैम, ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह की चीज़ें बताएंगे तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये कभी चेंज नहीं होती। यानी कि इनके आंसर चैट जीपीटी इजीली दे देता है और वो 100% करेक्ट देगा क्योंकि ये चीज़ें तो चेंज नहीं होती। रैम का मतलब उसका काम वो तो चेंज नहीं होना। रोम, जीपीयू, सीपीयू, ये चीज़ें जो ऐसी बेसिक हर फील्ड के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, हेल्थ के अंदर भी है और इसी तरह
आप कोई भी फील्ड उठा लें, उसमें ऐसी जो बेसिक टर्म्स होती हैं, कुछ लोग इसके ऊपर ब्लॉग बना लेते हैं। यानी कि ये एक तरह से ना एजुकेशनल पर्पस के लिए आ जाता है, यानी कि जो एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरह के ब्लॉग्स उनको एआई बिल्कुल रिप्लेस कर चुका है। अगर अगर आप बात करें, जैसे वो पहले होते थे ना एजुकेशनल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे, अब वो देखें जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं, जो न्यूटन का लॉ, ऐसी चीज़ें लगा लें आप, मैथ के लॉज वगैरह, मैथ के क्वेश्चन वगैरह, वो तो चैट जीपीटी आपको बड़ी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी वेबसाइट्स अब अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो इसे ना करे। फिर इसी तरह अगर हम बात करें, वो इंग्लिश लर्निंग के रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, इस तरह की, उनका भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि जो चीज़ हमेशा एक जैसी रहती है, उसके ऊपर हमने काम नहीं करना। सही चीज़। जिस चीज़ में अपडेट्स आती हैं, चेंज होती है, उसमें काम करना है। अब ये भी हर फील्ड के अंदर ऐसे होता है। अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में कोई ना कोई रेवोल्यूशन आती रहती है, कोई न्यू मेडिसिन लॉन्च हो रही है, कोई और ट्रीटमेंट इन्वेंट हो रहा होता है, उसके ऊपर बात हो सकती है। इसी तरह टेक के अंदर टेक न्यूज़, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर न्यू गैजेट्स के बारे में लिखें, न्यू गैजेट्स का रिव्यू करें, टूल्स आते हैं बहुत सारे। न्यू टूल्स के ऊपर बात करें, न्यू टूल्स को यूज़ करने का बताएं, क्योंकि एक टूल न्यू आया, उसे यूज़ करने के ऊपर अभी कंटेंट नहीं है। ऐसे ही। इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर फील्ड के अंदर आपको इसी तरह इन्हीं एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए आप चूज़ करें। और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है, वो आपने हमेशा ये देखना है कि आपके कंपेटिटर्स कौन है। अपने कंपेटिटर्स को देखें और उनको एनालाइज करें, और ये भी देखें, अगर आपने कोई एक टॉपिक चूज़ किया है, यानी कि आपने एक टॉपिक के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, अब वो टॉपिक को सर्च करें, एसईओ क्वैक जैसा टूल यूज़ करें, वो आपको सर्च के ऊपर काफ़ी फीचर्स बता देता है। वो उसका यूज़ करें, उनका डीए देखें, वो किस तरह की साइट से बैठी हैं। अगर तो एक टॉपिक आप उसके ऊपर कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि जो आपके कंपेटिटर बैठे हैं उनका डीए वगैरह वो बहुत ज़्यादा है, और उनके पास ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा आ रही, उस टॉपिक को स्किप करें और कोई और वेरिएंट की तरफ चले जाएँ। कोई ना कोई, हर फील्ड के अंदर कोई भी नीच है ना, नीच की बात नहीं मैं यहाँ पे कर रहा, यानी कि नीच कोई भी है, उसके अंदर आपको कोई ना कोई ऐसा टॉपिक मिलेगा जिसे वो बड़ा ब्लॉग मिस कर रहा है। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने चैनल की बात कर लें ना, हमारे जो कंपटीटर्स हैं, उन्होंने जो चीज़ें अपने चैनल पे डिलीवर नहीं की, ऑडियंस को ज़रूरत है, लोग उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब कि लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, साथ में उस बंदे के चैनल का नाम लगा रहे हैं। तो बेसिकली हमने वही टॉपिक उठाए और उस पर हमने कंटेंट अपलोड किया और हमने उस पर हज़ारों व्यूज़ लिए। तो बेसिकली यही चीज़ ब्लॉगिंग के अंदर भी अप्लाई होती है। जैसा कि अभी आप एआई की बात कर रहे थे कि अगर एआई से कंटेंट हमने नहीं लिखना, तो फिर किस तरह से हम लिख सकते हैं? कौन-सा सही तरीका है, आप बता दें? देखें, इसके लिए सबसे पहले तो आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज हो, यानी कि कहीं पर लिखा है आपको उसकी समझ आ जाए। उसके बाद आपने कोई भी टॉपिक के ऊपर लिखना है, पहले उसके ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत करें। अगर जैसे पहले मैंने बात की थी, आप जिस टॉपिक में एक्सपर्ट हैं उसे चूज़ करें। अक्सर ऐसे होता है हमें समझ नहीं आ रही होती मैं किस में एक्सपर्ट हूँ, तो फिर आप ऐसे करें, जिस भी आप टॉपिक के ऊपर लिखने जा रहे हैं, पहले उसके ऊपर ग्रिप बनाएं, अपनी नॉलेज लें। आपको डिफरेंट फोरम्स जैसे मीडियम वगैरह, यहाँ से नॉलेज मिल जाएगा, यूट्यूब से मिलेगा। अपनी ग्रिप बनाएं और फिर रिसर्च करें प्रॉपर। अब रिसर्च के लिए क्या है कि हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। एआई के सर्च फीचर की वजह से रिसर्च करना हमारे लिए बहुत ईजी हो चुका है। अब देखें, जो एआई टूल्स हैं, इनका हम असिस्टेंट के तौर पे अगर यूज़ करें तो फिर हमारे लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर हम सिर्फ एआई के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर हमारे लिए नुकसान है। सही। असिस्टेंट के तौर पे कैसे यूज़ करना है, कंटेंट राइटिंग अच्छी तरीके से सीखें। पहले आपको हर तरह से कंटेंट राइटिंग हर एस्पेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है। फिर एआई से आप स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं कंटेंट का, आप इसे हेडलाइंस वगैरह बनवा सकते हैं, और इसके अलावा फिर आप एआई के थ्रू रिसर्च कर सकते हैं। पहले रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता था, अकेले के लिए आपको गूगल स्कॉलर पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाकर रिसर्च पेपर ढूंढ के ऐसे ही। आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ता था। अब आप चैट जीपीटी से रिसर्च फाइंड करें, या आप उसे कोई भी कंटेंट देंगे, आप उसे कहेंगे इसे हाईलाइट कर दो, इसमें जो इंपॉर्टेंट या मेजर पॉइंट्स बताए गए हैं उनको हाईलाइट कर दो। आप उनको पढ़ेंगे, आपके लिए रिसर्च करना, आपका नॉलेज भी मिल जाएगा उस फील्ड में। सही है सर। तो ये सारा कुछ आप एआई से अगर इस तरह से हेल्प लेके करेंगे, फिर आपके लिए आसान है। ये- और अगर आप सेम उसका कंटेंट यूज़ करेंगे तो फिर उसमें आप जितने मर्जी ब्लॉग रन कर लें, नहीं चलेंगे। चलें, ज़बरदस्त हो गया और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बताई नहीं जाती। आप किसी का भी चैनल उठाकर देख लें। बिल्कुल।
अच्छा, अब ये बताएँ कि किससे सीखना चाहिए? कौन-सा ऐसा बंदा है जो सही सिखा सकता है? और मार्केट के अंदर तो आपको पता है कि फ़ी इतनी ज़्यादा है कि एक आम बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आपको पता है कि लोग 70-70 हज़ार, 1-1 लाख भी दे रहे हैं, बिल्कुल लेकिन लोग सीख क्या रहे हैं? एआई से कंटेंट राइट करना, एआई से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है? बजाय इसके कि इन चीज़ों को स्किप किया जाए, साइड पे किया जाए, लेकिन वही इस चीज़ को प्रमोट करते हुए लोगों से 1-1 लाख तक ले रहे हैं। तो कोई ऐसा हल बताएँ, ठीक है? और आप कुछ ऐसा पैकेज भी बताएँगे जो कि 10 से 15 हज़ार के अंदर एक वेबसाइट भी बन जाए, ठीक है, मल्टीपल कोर्सेज़ भी हो जाएँ, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग का भी हो जाए, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग भी हो जाए, ठीक है, बेसिक एसईओ, वेब डेवलपमेंट भी हो जाए, ठीक है, डेस्क पोस्टिंग का कोर्स, क्लाइंट हैंडलिंग भी हो जाए, कुछ इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल के साथ बता। देखें, अगर हम पैकेजेस की बात करें तो मार्केट में आप देख लें, जो काफ़ी बड़े नाम हैं, अक्सर लोग आगे उनकी तारीफ भी कर रहे होते हैं कि वो बंदा अवार्ड याफ्ता है। ऐसे आप अगर इस चीज़ को देखते रहेंगे तो फिर आप लुटते भी रहेंगे। हुँ, अगर वो आपको खुद सिखा रहा है और अगर वो आपसे नॉर्मल सी फ़ी चार्ज कर रहा है, उसका हक बनता है। अगर वो बंदा वाक़ई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है अपनी फ़ील्ड में, तो वो आपको खुद सिखाए, फिर आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो अपने नाम पे वो अपने इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइज़ी चला रहे होते हैं। ऐसे कुछ ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, वो इधर फैसलाबाद में उनकी 2-4 ब्रांचें हैं, हर सिटी में उन्होंने ब्रांचेज़ बनाई हैं और वो क्या है, एक तरह से फ्रेंचाइज़ हैं। उनका नाम यूज़ करके आगे कोई और बंदा लूट रहा होता है बिल्कुल ऐसे और उनके भी केसेस हमारे पास आते हैं। ये बहुत बड़े नाम, लोगों को अच्छे तरीके से पता है कौन से बड़े नेम हैं। ऐसे एक तो ई-कॉमर्स वाले हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं, उनका नेम नहीं मैं लूँगा यहाँ पे, लोगों को पता है कौन है वो। और एक वो अवार्ड याफ्ता हैं, वो भी। तो उनके भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, बताते हैं कि ऐसे हम इतनी देर उनसे लुटते रहे हैं। आपके पास भी वो स्टूडेंट हैं, एक लेडीज़, उन्होंने भी अच्छे तरीके से बताया, 2-3 साल उन्होंने लूटा है, और लाखों रुपए। सबसे बड़ी बात ये है कि वो 6-6 मंथ तक आपसे फीसेस लेते ही रहते हैं। ऐसे ही है। आज फ़र्ज़ करें इस मंथ आपने 20,000 पे किए तो नेक्स्ट मंथ भी आपने 20,000 देना है। फिर वो कंटिन्यूअसली 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ तक, मतलब जब तक आप में रहना उन्होंने आपसे पे फीसेस लेते रहना है। और इसमें होता है कि सिखाते काम में अपना काम ज़्यादा करवा रहे होते हैं। और लास्ट पे उनको कुछ भी ना आ रहा होता है, ना उनको कोई बेनिफिट मिल रहा होता है, तो इस तरह से सारा कुछ चल रहा है। और ये हमेशा, जब भी सीखना स्टार्ट करना है, पहले तो हम यही कहते हैं हर बंदे को, कोशिश करें अपने थ्रू से सीख लें। अगर आप सीख सकते हैं, आप अपने थ्रू से सीखें। अब ऐसा होता है कि हर किसी का माइंड इतना शार्प नहीं होता कि वो खुद से सीख सके, उसे किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती लेकिन कोई भी बंदा है ना, मेरा ये मानना है कि उसको किसी न किसी की ज़रूरत होती है। है। बिल्कुल है। ठीक है ना? कोई ना कोई ऐसा हाथ होता है, कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए कि वो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके चल सके आगे, तो बेहतर चीज़ें बता सकें। वैसे भी कोई भी बंदा ना माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो कि इंट्रोड्यूस करवाता है, चीज़ें उसके सामने खोल कर रखता है कि ये फ़ील्ड है, ये इंडस्ट्री है और इस तरह से काम किया जा सकता है। आप जितनी मर्ज़ी रिसर्च कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक तजर्बा जो आपने पर्सनली किसी बंदे के साथ अटैच होके लेना है ना, वो खुद से आप नहीं लेते। अब क्योंकि जो मार उस बंदे ने खुद खाई होती है ना, वो चीज़ें आपको वो सिखाता है और बताता है। हाँ, अब यहाँ पर देखें ना, अब हमें इस फील्ड में कितने 7 साल के करीब होने वाले हैं। जी, हमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, हम 2-2 3-3 माह लगा के सीख। अब यहाँ पे देखें ना, जैसे हमने स्टार्ट किया था उस दौर में, एक तो इतना कंटेंट नहीं था यूट्यूब पे। अगर हम बात कर लें, यूट्यूब पे अभी भी कोई इतना खास कंटेंट नहीं पड़ा। ऐसे ही। और क्योंकि अक्सर उनकी भी मजबूरी होती है। एक तो अब वीडियो आपके थोड़ी सी लेंथी होगी, लोग देखते नहीं। बिल्कुल नहीं देखते। अगर हम स्टैट्स की माने तो यूट्यूब के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा एक एवरेज ड्यूरेशन लोग वॉच करते हैं ना, 8 मिनट है बस। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब एक हमने वो शॉर्ट अर्निंग कोर्स डाला था, वो 2 घंटे से ज़्यादा था, उसके ऊपर हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा हुई थी। ऐसे एवरेज वॉच टाइम कितना था? 2 मिनट 4 2 मिनट, 4 मिनट। बस। तो ये है, उसको रिकॉर्ड करने में 1 मंथ से ज़ायद का टाइम लग गया। है। मतलब हमने 8-8 मिनट, 10-10 मिनट करके रिकॉर्ड किया, फिर उसको एडिट किया साथ-साथ और उसको अपलोड भी किया चैनल पे। 4 वीडियोज़ है तकरीबन, 4 वीडियोज़ में जी, मेरे ख़्याल से। वो जी, बाद में फिर हमने कंप्लीट कोर्स वो बना। हाँ जी, बाद में कंप्लीट कोर्स भी बना के ऐड किया, तो समझ से बाहर हो जाती हैं चीज़ें कि आप अगर यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश भी करें, तो लोग समझते हैं हलवा है, ठीक है, ये ऐसे छोड़ रहे हैं सारा कुछ। तो लोग तब तक बेहतर तरीके से चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या सीखने की कोशिश नहीं करते जब तक उनकी जेब से कुछ लगा ना हो। ये हमारा माइंडसेट इस तरह से बन चुका है कि यूट्यूब पर चीज़ें हो नहीं सकती, या यूट्यूब पर हमें कोई भी बंदा सही से सिखा नहीं सकता, हमने किसी न किसी बंदे के पास जाके सीखना ही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लाखों लगाने से बेहतर ये है कि आप कम से कम
फ़ी के अंदर, कम से कम पैसों के अंदर आप प्रॉपर स्किल सीख लें, ठीक है। और अब्रार साहब थोड़ा सा बता दें कि हम लोग किस तरह से ये चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। ये वो थोड़े दिन पहले जो वीडियो डाली थी चैनल पे आपने, उसके अंदर हम मल्टीपल कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। अगर उसके अंदर हम बात करें हमारे प्रॉफिट की, तो वो एक तरह से फ्री है लोगों के लिए। वो किस तरह से, एक बहुत ही कम फीस के अंदर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिर हमारे ये सारे बेसिक कोर्सेज, इनका ब्लॉगिंग में जितनी चीज़ें आपको सीखना पड़ती हैं, ब्लॉगिंग के रिलेटेड एसईओ, इसके अलावा फिर एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, फिर उधर वो दूसरे कोर्सेज हैं, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह, वो डाटा स्क्रैपिंग वगैरह। तो इतने सारे कोर्सेज हमने ऑफर किए थे, उसमें भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। तो यही लोग फिर वो उनके पास जाते हैं, लाखों रुपये लगाते हैं और बाद में फिर हमारे पास आते हैं। वो फिर मिन्नतें करते हैं हमें फ्री में सिखा दें, जी मतलब ऐसा कुछ कह रहे होते हैं। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि ज़ाहिर-सी बात है, हमारा इदारा है, एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना होती हैं। तो अगर आप इस फ़ी को देखिए ना, जो कि एक वेबसाइट की कॉस्ट है सिर्फ़, वेबसाइट की कॉस्ट होती है और इसी के अंदर आपको मल्टीपल कोर्सेज़ सारा कुछ, और वो भी लाइव सेशन, ये नहीं कि रिकॉर्डेड आपको दिए जा रहे हैं। सारे के सारे ओवरऑल लाइव हैं। आप पार्टिसिपेट करना चाहें, जॉइन करना चाहें, तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर दे दिया, आप राब्ता कर सकते हैं, ठीक है।